इंतखाबी शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा, मुल्क भर में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद, DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इल्जामात रद्द कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की तरबियत शुरू कर दी थी, जो इलेक्शन शेड्यूल का अहम जुज़ है। PTI की दरख्वास्त के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। जल्द ही इस पर आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा। शहबाज शरीफ का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। कहा, इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्त इलेक्शन से फरार का मंसूबा है। PTI की दरखास्त अवामी तर्जुमानी सबोताज करने की साजिश है। PTI हमेशा की तरह दोगली और मुनफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन में हालात अच्छे नहीं रहे। इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। लाडला बनने और सिलेक्शन से बेहतर है हम ऑपोजिशन में बैठें। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की ताखीर की बात क्यों करती है। रहनुमा IPP फिरदौस आशिकवान ने कहा, ब्यूरोक्रेट्स की बतौर आरोज तैनाती की मुखालफत ताखीरी हरबा है। PTI ने इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। MKM के फैसल सब्जवारी बोले, तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज नहीं उठाया, अब क्यों एतराज उठाया। पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। हमारा मुतालबा है ROs जुडिशल अफसरान हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील। कहा, सिविल जजेस या सेशन जजेस से रिटर्निंग अफसरान लिए जाएं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन में इल्तवा का जवाब नहीं है। अदालती ऑर्डर को हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने देखना है। निगरां हुकूमत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर खुशी नहीं हुई, अदालती फैसले पर हमें भी खुशी नहीं हुई। ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का अमल रुक गया है। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। मेरी दुश्मनी में मुल्क को क्यों निशाना बनाया गया। मुझे हटाकर लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। नवाज शरीफ को अपने सवालात के जवाब का इंतजार। नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का कहा गया। मुझे सिजिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गई। इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। सब पूछते हैं, आपका कसूर क्या था। दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी, मुझे जेल में भी डाला गया, मगर अवाम को सजा क्यों दी गई। सच्ची खुशी तब होगी जब अवाम की सजाएं खत्म होंगी। अवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाएंगे, अपनी सजाओं का खात्मा करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की मोहलत। केस की ओपन समाअत जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ओपन समाअत की दरख्वास्त को मंजूर किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शोकास का जवाब जमा नहीं करवाया। दोनों दरख्वास्तों पर फैसला आने तक काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। ख्वाजा हारिस ने कहा, काउंसिल की गुज़िश्ता और अब की कार्रवाई पर कुछ नहीं बताया गया। हमें क्यों बुलाया गया, बताया जाए, किस बात का जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको कहा था आप बतौर ऑब्जर्वर बैठ सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। आप नोटिस का जवाब देना चाहते हैं या नहीं। अगर जवाब नहीं देंगे तो भी हम कार्रवाई नहीं रोकेंगे। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर।
कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को फरीक बनाने की इस्तदा। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया? या किसी पर इल्जाम न लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इसी वजह से होती है। शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। इदारों को लोग चलाते हैं। फरीक बनाकर हम पर एहसान न करें। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, उन्होंने बेंच से किसी को नहीं हटाया। बेंचों की तश्कील इत्तफाक़े राय से हो रही है। कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, कश्मीर को ताकत के जोर पर जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। फैसला कश्मीर पर भारतीय कब्जे को दबाव बख्शने के लिए है। कठपुतली अदालती फैसलों से जमीनी हकाइक बदल नहीं जा सकते। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मसला कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े है। हमारी भी छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक नजर है। हम भी हिंदुत्व के नारों को देख रहे हैं। जो हो रहा है आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। निगरान वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। वजीर आजम आजाद कश्मीर और हुर्रियत रहनुमाओं से मिले। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से 7 रोज़ा रिमांड मांगा गया। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ केस भी सुना जाएगा। सारा इनाम को इंसाफ मिल गया। कातिल शोहर शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह बरी। कमरा अदालत में मकतूला के अहले खाना फैसला सुनते ही रो पड़े। वालिद का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। समीना शाह की बरियत के फैसले पर नाखुश। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कैनेडियन नयाद पाकिस्तानी खातून सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को कत्ल किया गया था। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सर पर डंबल मारकर बीवी की जान ली थी। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर से गिरफ्तार। 3MPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, बड़े बड़े नाम पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। बातचीत जारी है, जल्द सरप्राइज मिलेगा। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। PTI वकील की आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गैर शरई निकाह केस में जेल ट्रायल किया जाए। खबर मानिका के वकील की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्तदा। कहा, हमारे 4 गवाह हैं, एक दिन में बयान कलमबंद हो जाएंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, मेरे यहाँ भी केसेस हैं, जेल जाना मुश्किल हो जाएगा। बानी PTI को जुल्फिकार भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। मीडिया का दौरान समाअत जेल में होना जरूरी है। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी PTI के बेटे बरतानिया में केस करेंगे। डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, ये अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं। इंसाफ का तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो।
नवाज शरीफ ने कमर कस ली, जनवरी में इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। नवाज शरीफ बड़े शहरों में जलसे करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड का नवा इजलास, गुजरांवाला डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, सीट एडजस्टमेंट के लिए मेल मुलाकातें जारी। IPP रहनुमाओं की अयाज सादिक से मुलाकात, 50 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश का इजहार। उधर शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, जाती मुआलिज ने आराम का मशवरा दे दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। अकबर एस बाबर की पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की इस्तदा। PTI के वकला ने कहा, पार्टी चेयरमैन का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, बाकी तमाम जमातों के भी इलेक्शन हुए। इन पार्टियों पर भी बहुत एतराज़ात सामने आए, पार्टियों ने एतराज़ात को दूर किया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर बोले, हम पार्टी में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फलस्तीनियों पर हर सेकंड भारी, एक तरफ इस्राएली बमबारी, दूसरी तरफ सैलाब। पनागुज़ीन कैंप्स पानी से भर गए। मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले मौजूद। पनागुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी। 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,600 से तजावुज़ कर गई। जनीन कैंप में 3 घरों को उड़ा दिया गया। जबालिया के कब्रिस्तान को भी रौंद दिया गया। इस्राएली वज़ीर आज़म ताकत के नशे में बदमस्त, आलमी दबाव को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमास भी मज़ाहमत की इलामत बन गया, कई इस्राएली टैंक्स को तबाह कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमास की फ़लस्तीन के लिए कुर्बानियां बेमिसाल हैं। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनकी शाना बशाना है। इसराइल इंसानी हकूक पामाल कर रहा है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान की TTP से मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, TTP से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भारत दुनिया भर में जासूसी में मुलविस है। भारतीय जासूस कार्रवाइयाँ दुनिया भर में फैल गई हैं। आर्मी चीफ का अमेरिका का ये पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एहलकारों से भी मुलाकात करेंगे। कराची से अगवा नौजवान एक रोज बाद घर पहुंच गया। 19 साला मुश्तबा अली के घर पहुंचने की इतला पुलिस को दी गई। अगवा के हवाले से तहकीकात जारी। नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस का कहना है, अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन के बरवक्त इनेकास से दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर नाकाम होंगे। करप्शन और बैड गवर्नेंस की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। ये मजीद बारियां चाहते हैं। कौम को अपनी कारकर्दगी बताएं। वजीर तिजारत गोहर एजाज की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकात। चीनी शहर चांगसू के डिप्टी मेयर ने गोहर एजाज के एजाज में जोहराना दिया। गोहर एजाज को इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का दौरा कराया गया। गोहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। चीन का ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, हमारे मुआशरे में रात जितनी तारीखी है, हम शर्मिंदा हैं। हम अपनी नस्लों को समझा ना सके। कानून बन रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजदूर की कम अज कम उजरत की अदायगी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, मेहनत कश को उसका हक दिलवाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लिबर्टी पुलिस खिदमत सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पर्थ टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के नाम। पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए।
डेविड वार्नर के हाथों बॉलर्स की जमकर पटाई। उस्मान ख्वाजा और वार्नर की 126 रन की ओपनिंग शराकतदारी। वार्नर ने 164 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की नाकिस तरीन फील्डिंग। वार्नर को कई मौके फराहम किए। आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, खुरम शहजाद और फहीम की एक विकेट। उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। बाबर आजम को शानदार खिराज तहसीन। कप्तान शान मसूद ने 50 टेस्ट खेलने पर सवीनियर पेश किया। स्क्वाड ने दिल खोलकर बाबर के लिए तालियां बजाईं। मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रावत पर मुकदमा दर्ज। संजय रावत ने गुज़िश्ता रोज मोदी सरकार की पॉलिसीज पर तनकीद की थी। संजय रावत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया था। ईरानी शहरी 7 साल बाद उम्रा करेंगे। 19 दिसंबर को पहला काफिला सऊदी अरब पहुंचेगा। न्यूयॉर्क के हाईवे पर कुत्ते ने सबकी दौड़ें लगवा दी। लोग कुत्ते को हटाने के लिए पीछे भागते रहे। घंटों की मेहनत के बाद कुत्ते को रेस्क्यू किया गया।